हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे आने वाला जो नया साल है वो आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या रहा इस नए साल आपके लिए, और डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Thank you, Spirit Guides. Thank you, Sisters. Thank you, Shiv Baba. Thank you, Guruji. Thank you, Lord God. Please बताएं लिब्रा तुला राशि ईयर 2023 रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। तुला राशि वालों की रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। Knight of Cups, Two of Cups, Star, wow, okay, ओके। जस्टिस, मैंने आई थिंक आपको ये है नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, स्टार, वर्ल्ड, इनजस्टिस, ओके। चैरियट, क्या बात है। 4 मेजर अरकानस हैं आपके में। अभी तो हम निकाल रहे हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। 3 of Wands, beautiful, ओके। 4 of Cups, तो हम ये भी लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है 3 of Cups। ओके। क्या मुझे कोई चीज़ क्लैरिफाई करनी है? चलिए कर लेते हैं। मैं करना चाहूँगी। ब्यूटीफुल। आहा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, वाह, ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है 6 of Pentacles। माय डियर लिब्रा तुला राशि, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। डिवाइन के ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं। बहुत ही प्यारी ऊर्जाएं हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारे कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए आए हैं। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स है आपके लिए यहाँ पर, और 6 of स्वॉर्ड्स क्लियर करा है। देखिए, रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। ये सिर्फ मैं किसी पर्टिकुलर लव रिलेशनशिप्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ।
रिलेशनशिप्स आपके बहुत बेहतर होने वाले हैं। जिन रिलेशनशिप्स में जिनके साथ आपकी खटास हो गई थी, जिन रिश्तों में आपकी एक दूसरे के साथ खटास हो गई थी, आप वो सुधरते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनमें फ्लो बहुत अच्छा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप्स बॉन्ड्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत प्योर होंगे। अब उनमें जो भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी दिक्कतें थीं, वो आपको दिखेंगी कि वो सारी निकल रही हैं और वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है। रिलेशनशिप्स को लेकर के बहुत ही प्योरिटी में देख रही हूँ। डिवाइन आपके रिलेशनशिप्स को हील कर रहे हैं। बेसिकली आप हीलिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर आप लोगों ने अपनी हीलिंग करी है माय डियर, अगर नहीं करी है तो करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके किसी पास्ट के एक्सपीरियंसेस को लेकर के जो लोग सिंगल हैं यहाँ पर, या जो भी सिचुएशन सिंगल हैं, विडो हो सकते हैं, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है, या फिर जो डिवोर्स्ड हैं उनके लिए भी, जो सिंगल हैं बेसिकली किसी रिलेशनशिप की वेट कर रहे हैं माय डियर, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप हीलिंग कर चुके हैं पहले अपने हार्ट चक्रा की, अपने इमोशंस की, और अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, तो आपके लिए बहुत ही प्यारा रिश्ता यहाँ पर आ रहा है। आपका सोलमेट कनेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सोल कनेक्शन आपका मिलने वाला है यहाँ पर। सोलमेट से आप मिलेंगे इस साल, ठीक है। और शुरू के 2 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर 2 महीनों में नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये 2 मंथ्स में है, जनवरी एंड फरवरी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो गर्मियों का टाइम आएगा ना, जो समर सीजन्स आएंगे, उसमें यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन बनेगा और मुझे यहाँ पर वो नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ जैसे होना, कोई सेलिब्रेशन होना, कुछ आप किसी कमिटमेंट में आप लोग बंध रहे हो, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब होगा। बेसिकली ये उस तरह का कमिटमेंट होगा जिसकी आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप वो हीलिंग कर चुके हो तो यस ओके, तो ये जो जनवरी फरवरी उन लोगों के लिए है जो लोग हीलिंग कर चुके हैं या उस प्रोसेस में हैं, जिनकी कंप्लीट होने वाली है। और जो लोग नहीं कर चुके हैं उनको यहाँ पर हीलिंग करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस की हीलिंग कीजिए, अपने हार्ट चक्रा की हील कीजिए, अपने आप को ना अंदर से क्लियर करना है। जो भी आपका पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है उससे डिस्कनेक्ट होना है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। करियर की बात करें यहाँ पर माय डियर, करियर बहुत खूबसूरत रहने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके करियर को। और आप करियर में ना, अगर मैं बात करूँ, ये जो साल रहेगा लिब्रास, आप अपने हार्ट को फॉलो करेंगे, कुछ ऐसा करने वाले हैं। मे बी आप कोई किसी के साथ पार्टनरशिप करें या कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। या तो पहले कुछ नया सीखेंगे या आप सीख रहे हैं और उसको लेकर के कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि आप लोग पार्टनरशिप में स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आप लोग अपने ही स्पाउस के साथ स्टार्ट करें, ठीक है। अपने ही पार्टनर के साथ इस चीज़ को स्टार्ट करें, ये जो भी नया स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये है कि अगर आप ये स्टार्ट करना भी चाहते हैं तो जो आपका अपोजिट सेक्स होगा, आई मीन अगर आप मेल हैं तो सामने वाला फीमेल होना चाहिए, अगर आप फीमेल हैं तो सामने वाला मेल होना चाहिए। तो अगर उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और ये जो भी नई चीज़ की शुरुआत है ना, ये जो भी पार्टनरशिप शुरू हो रही है, जो भी नई चीज़ को लेकर के आप स्टार्ट कर रहे हो, ये आपके दिल के बहुत करीब होगा। मतलब ये होता है ना कि हमने कुछ करना था और वो हमारे इमोशंस को भी फुलफिल कर रहा है, मतलब हमें अंदर से वो शांति प्रदान कर रहा है। हम वो काम करना चाहते थे जिससे हमारा मन, हमारी आत्मा शांत हो, हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न रहे। बेसिकली ये उस तरीके का कोई काम है, ये कुछ भी हो सकता है। अभी ये सबके लिए अलग अलग है क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ को लेकर के ना थोड़ा बैलेंस होकर के चलने की ज़रूरत है। देखो ये यहाँ पर क्या है, स्टार जो यहाँ पर बता रहा है, बैलेंस मेंटेन करके चलना, खासकर अपनी इमोशनल, आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी इमोशनल लाइफ है उसमें, और आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है
और आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उसमें बैलेंस मेंटेन करके आपको आगे बढ़ना है। देखिए, ये अगर मैं बात करूँ ना, ये जो पूरा साल रहेगा आप लोगों को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, हेल्थ वाइज कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं मेंटल हेल्थ की यहाँ पर बात करूँ, तो अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करेगा। और जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो फिजिकली इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ आपको अपनी इमोशंस को, अपने माइंड को, कहते हैं ना इमोशंस और माइंड, बेसिकली देखना है आपको कि कहाँ बैलेंस की ज़रूरत है। जैसे कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, कुछ लोगों की मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों को अपनी इमोशंस और अपने माइंड को बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो बैलेंस करके आपको चलना है आगे, ओवर थिंक नहीं करना है, ओवर प्रोसेस नहीं करना है किसी चीज़ को लेकर के, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचो मत। अगर हेल्थ को लेकर के छोटी मोटी तकलीफ़ें अगर आती भी हैं ना, तो उसको लेकर के तुरंत एक्शन ले लो, ठीक है, उसको ठीक कर लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, कंसल्ट करो, अपने आप करवाओ, अपने आप को डॉक्टर से कंसल्टेंट लो और दवाइयाँ शुरू कर दो। लेकिन उस चीज़ को बैठ करके सोचना नहीं है, अदरवाइज वो सोच करके कोई चीज़ खराब होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। वैसे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन सोच करके वो चीज़ सिचुएशन खराब हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, पहले हम कार्ड्स को यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सारे कार्ड्स दिखाई दे दिए हैं ताकि मैं रीडिंग ढंग से कर पाऊँ। ओके, तो यहाँ पे अगर स्पिरिचुअली बात करें, माय डियर लिब्रास, आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। वर्ल्ड की ऊर्जा, एक साइकिल आप ख़त्म कर रहे हो, एक साइकिल क्लोज हो रहा है, एक साइकिल आपका क्लोज हो रहा है माय डियर। द वर्ल्ड का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है। आप स्पिरिचुअलिटी के ना नेक्स्ट पड़ाव पर आगे बढ़ रहे हो, आप एक पड़ाव पूरा कर चुके हो और आप नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हो, और ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है ये जो नई शुरुआत है ना आपकी स्पिरिचुअली, जो आपकी आप ग्रो कर रहे हो, इसे कहते हैं ग्रोथ होना। हमने एक चैप्टर को कंप्लीट, जैसे हम अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात करें, फिजिकल यहाँ पर कहते हैं ना कि हमने लेसन सीखा है, तो आपने भी स्पिरिचुअली किसी एक चैप्टर को क्लोज करा है कि आपने वो कंप्लीट कर लिया है, वो कंप्लीशन हो गया, अब आगे आप बढ़ रहे हो ग्रोथ की तरफ, और ग्रोथ की तरफ आगे आप बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये जो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, ये आपको बहुत फेम दिलाएगा, बहुत फेम दिलाने वाला है, और आप लोगों को ना बहुत इंस्पायर करने वाले हो। एक्चुअल में ये जो दोनों ऊर्जा है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव ऊर्जा है, होप आप समझ पा रहे हो, बहुत ही कीमती ऊर्जा है ये यूं ही नहीं आ जाती है। लेकिन अगर ये यहाँ पर आई है ना, तो आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। आपको लेकर के, देख करके ना बहुत से लोग अपनी लाइफ में वो बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, और उनका, मैं कहूँगी उनकी ब्लेसिंग्स और वो जो पॉजिटिव चेंजेस वो अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं ना, और इसी राह पर ही मैं बोलूँगी, अपनी ही जो उनका पाथ है उस पर वो राइट ट्रैक पर आपको देख कर आ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और उसकी ब्लेसिंग्स, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत फेम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं, अगर आप अपने किसी पैशन को फॉलो कर रहे हो, तो बहुत सक्सेस, रिकॉग्निशन, वो पहचान मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत खुशियाँ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। ये भी ना एक मैं इसको बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वे में नहीं ले सकती। कहने का मतलब ये बहुत कीमती ऊर्जा है। होप आप लोग समझ पा रहे हो इन बातों को। ठीक है। और यस, आप लोगों की ऊर्जा बहुत अच्छी रहने वाली है। आप लोग ना अभी ये आई थिंक आप लोग ना ये रीडिंग देख करके बहुत हाई वाइब्रेशंस में आ गए हो, तो वो वाइब्रेशंस वो आपकी फीलिंग्स को फील कर पा रही हूँ। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इसी फायर के साथ ना आपको इस नए साल में आगे बढ़ते रहना है माय डियर। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए उनका यूनियन होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये स्पिरिचुअल यूनियन है आपका, सोलमेट कनेक्शन आपका। स्पिरिचुअली आप बहुत अलाइनमेंट में आ रहे हो, और अलाइनमेंट में तो आप हो ऑलरेडी, आप आगे बढ़ रहे हो माय डियर। एक चैप्टर आपने क्लोज करा है।
एक चैप्टर आपने क्लोज करा है, अब नेक्स्ट लेवल की बारी है माय डियर। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ओके अगर मैं यहाँ पे चैलेंजेस की बात करूँ तो यहाँ पर ना जस्टिस का कार्ड है। चैलेंज आपके लिए यही है, बैलेंस बनाकर चलना। ऑलवेज लिब्रास बहुत बैलेंस को लेकर के बहुत वो होते हैं, लेकिन दिक्कत भी वहीं आती है, ठीक है, लिब्रास को, कि बैलेंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक्शंस आपको लेने हैं अपनी तरफ से और बैलेंस्ड होकर के लेने हैं, ठीक है। तो इसको लेकर के आपने करना क्या, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए आ रहा है चैरियट की ऊर्जा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे विंग्स हैं यहाँ पर, माय गॉड, आप लोग ना लीडर्स हैं आप लोग, लोगों को ना, दुनिया को आप राह दिखाने के लिए आए हैं। मतलब कुछ शिफ्ट है यहाँ पर, मतलब मैं क्या बोलूँ। आई डोंट नो, ये रीडिंग ना एज अ रीडिंग नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों के सामने बैठ कर के आपको ये बात बोल रही हूँ कि आप लोगों के ना थॉट पैटर्न्स चेंज कर रहे हो, एक अदर लेवल पर ना, एक इंस्पिरेशन जिसे बोलते हैं ना, कि आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को और एक लीडर की तरह उभर करके आप बाहर निकल रहे हो और आपको लोग मतलब फॉलो कर रहे हैं। इस तरह की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। बस अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, अपने एक्शंस पर डाउट मत कीजिए और सही समय पर सही एक्शंस ले लीजिए लिब्रास, ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो बैलेंस की यहाँ पर मैंने बात करी है ना, अपनी लाइफ में देखिए कहाँ कहाँ इम्बैलेंस है, कि आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और मटीरियलिस्टिक लाइफ को या अपनी या फिजिकल यहाँ पर लाइफ को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो माय डियर बैलेंस बनाइए। ये डिवाइन चाहते हैं आपको बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वॉल्व हैं, मतलब रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा हैं, अपने करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ देखिए करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स में या रिलेशंस में आप ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है बैलेंस क्रिएट करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़, माय गॉड, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बेहद सारी आ रही हैं, आप स्पॉटलाइट में हो, स्टार भी है, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए। और उन अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी जो आपको होता है ना कि स्पीड के साथ आगे को पुश देना, वो करेंगे आपके लिए। तो ये अलाइनमेंट में आइए, बैलेंस क्रिएट कीजिए, ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये बैलेंस होना ही आपके लिए जो है ना चैलेंज बना हुआ है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके और यहाँ पर डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर बोल रहा है ग्रोथ बहुत है, एक से ज़्यादा काम आप कर सकते हो, ग्रोथ आप कर रहे हो, चाहे ये आपके करियर वाइज हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, एक अदर लेवल पर आप आगे बढ़ रहे हो। जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, गुड लक आपकी तरफ आ रहा है, चेंज, शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ी तब्दीली। मे बी ये आप फिजिकली शिफ्टिंग हो रही है, या तो ट्रैवल हो रहा है, या फिर इंटरनली, ठीक है, शिफ्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आप आगे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, अब पीछे मुड़ने का, रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ। और यहाँ पर क्या कार्ड आया हमारे पास, 4 ऑफ कप्स का। तो डिवाइन क्या चाहते हैं, माय डियर, शुक्राना करो, शुक्राना, ग्रैटिट्यूड पे करो। मैं कहूँगी जब से आप ये नए साल की रीडिंग है, लेकिन जब से आप ये देख रहे थे ना वीडियो, क्योंकि अभी तो नया साल, 12 मंथ्स होते हैं और हम लोग भूल भी जाते हैं जो हम सुनते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ग्रैटिट्यूड पे करना है आपको। ये एक चिट पर लिख करके ना अपने डेस्क पर, जहाँ आप काम करते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ लगा लो, ठीक है, कि आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। ये आपका ना सक्सेस मंत्रा रहने वाला है कि ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। आपको बोला जा रहा है जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, जो आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ उन पर फोकस कीजिए, क्योंकि ऑलवेज लाइफ ऐसे नहीं चलती है,
ठीक है, कि हम ऐसे आगे जा रहे हैं, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी ऊर्जा को नीचे नहीं होने देना है, ठीक है। आपको बैलेंस क्या होता है कि लाइफ में कुछ भी हो रहा हो लेकिन आपकी एनर्जीज बैलेंस है, आप बैलेंस्ड हो बिल्कुल ही, आपके अंदर ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा हो तो वही चीज़ डिवाइन चाहते हैं। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ फोकस कीजिए, क्योंकि आपको बोला जा रहा है इन अपॉर्चुनिटीज़, ये अपॉर्चुनिटीज़ डिवाइन की तरफ से आपको दी जाएंगी जो आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगी, और आपको इन्हें लेना है, इन्हें छोड़ना नहीं है, ठीक है। जो आपने लेसन सीखे हैं पास्ट में, जो चीज़ें आपके साथ बुरी हुई हैं पास्ट में, या जो भी चल रहा था, जो भी हो रहा है, उन पर फोकस नहीं करना है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। जो भी होगा आपके साथ न्याय ही होगा, और जो लोग यहाँ पर किसी तरह के न्याय की वेट कर रहे थे ना माय डियर, वो न्याय मिलते हुए मुझे इस साल में आपको दिखाई दे रहा है, चाहे वो किस लेवल पे भी हो, चाहे करियर वाइज देख रहे हो, मतलब न्याय मिलेगा बेसिकली आपको, कि आप जो डिजर्व करते हो ना, जो आप डिजर्विंग हो जिस चीज़ को लेकर के, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। और इस चीज़ के साथ आपको एक चीज़ नहीं भूलनी है, एक तो ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है, दूसरा यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, चैरिटी, हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी की डोनेट करना, ये बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप ये दो मैं कहूँगी इन दोनों को अगर आप याद रखते हो ना, तो आप कभी बैक नहीं होंगे, आपकी पॉजिटिविटी कभी नीचे नहीं जाएगी, नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे, बिल्कुल फ्लो के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्लेस्ड ईयर रहेगा आपके लिए। गॉड ब्लेस यू लिब्रास, ब्यूटीफुल। अपने गोल पर फोकस कीजिए, अपना लीडर्स हैं। कहीं अगर आप डीमोटिवेट होते हो ना, कहीं आप नेगेटिव होते हो ना माय डियर, अपने आप को पहचानो, अपने आप को यहाँ पर पहचानो लिब्रास, कि आप कौन हो। चैरियट की ऊर्जा है, इतनी तकलीफ़ों से जूझ करके आए हो, कुछ लिब्रास तो वो तकलीफ़ें झेल भी रहे हैं, और आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो पावर है, वो फायर है, बस आपको पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करना है, जो आपका गोल है उस पर फोकस कीजिए, दैट्स इट। और जो हो रहा हो उसे छोड़ो, ठीक है, तो आप बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए क्या 2023 के लिए क्या गाइडेंस है? एग्जॉशन, ट्रैवलिंग, यस ट्रैवलिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब ट्रैवल हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, क्रिएटिविटी, क्या कार्ड है? ओके, तो यहाँ पर है एग्जॉशन, ट्रैवलिंग एंड क्रिएटिविटी। तो जैसे मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर, सबसे पहले मैं ट्रैवलिंग का कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है। चेंज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन की भी मैंने यहाँ पर बात करी है, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तब्दीली, चेंज तो लाइफ का एक हिस्सा है, वो ऑलवेज रहता है, आप किसी भी लेवल पर आ जाएं, चेंज आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो मैंने बोला ना, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बस आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप ब्लेस्ड हो माय डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं होना है उन सिचुएशंस में। अपनी वाइब्रेशंस को इतनी हाई कर दो, इतनी हाई कर दो, इतनी हाई कर दो कि ये जो चैलेंजेस आए ना छोटे मोटे, ये आपको इफेक्ट ही नहीं करे, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और एग्जॉशन का कार्ड है, एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लो लिब्रास बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने आप को बहुत थका रहे हो, ठीक है, और लोगों की भी चीज़ों को लेकर के बैठे हो, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मत करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है, रेस्ट करके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा रह ही नहीं पाती है, जो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ फायर ऊर्जा की, ठीक है।
आपके अंदर की जो फायर है, आप जब बहुत ज़्यादा थकी जाओगे तो आपके अंदर वो ऊर्जा का रहेगी, वो पॉजिटिविटी भी उसके साथ ही निकल जाएगी। फिर आप थके रहोगे, नेगेटिव फील करोगे, थकावट फील करोगे, तो उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पाओगे। तो आपको बोला जा रहा है इस चीज़ से बचना है। समय समय पर जहाँ आपको लगे कि हाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर प्रोसेसिंग में जा रही है, ओवर कर रहे हो, आप चीज़ों को रेस्ट लो, ठीक है। कहीं थोड़ा वोकेशंस ले लो, हाँ चले जाओ हॉलीडेज़ पर, थोड़ा घूम आओ कहीं पे, अपनी आत्मा को भी थोड़ा सा रिफ्रेशिंग मोड पे लेकर आओ, अपने आप अपनी फिजिकल बॉडी को भी और इंटरनली भी आपको ना फ्रेश फील करना है। जैसे फ्रेश एयर की ज़रूरत है, कहीं घुट रहे हो आप, और अगर आप बहुत ज़्यादा लिमिटेड अपने आप को कर लेते हो, बहुत ज़्यादा गैजेट्स वगैरह में डूबे हुए रहते हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए। आपको बोला जा रहा है गैजेट्स में आपको ज़्यादा नहीं डूबना है, फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, टेलीविज़न वगैरह में। थोड़ा बाहर निकलिए, प्रकृति के साथ, नेचर के साथ कनेक्ट होइए। वहाँ अगर आप जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप बस फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो ना आपकी आपकी पोटेंशियल को लिमिट कर रहा है। आपकी ये जो क्रिएटिविटी का कार्ड है ना, ये खुलेगा कहाँ? आपकी क्रिएटिविटी बाहर कैसे आएगी, आपकी असली पोटेंशियल बाहर कैसे आएगी? वो तभी आएगी जब आप प्रकृति से कनेक्टेड होंगे, जब आप प्रकृति से जुड़ोगे, तब आपको पता चलेगा आपके अंदर असली और क्या क्या टैलेंट्स हैं जो आपके अंदर है, जिससे आप भी कहीं डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो प्रकृति के साथ कनेक्शन, अभी वो नेचर में, नेचर है ना, कुछ भी हो सकता है, पेड़ पौधे, फ्लावर्स, किसी ऐसी जगह पे जाना जहाँ रिवर हो, कहीं पे भी माउंटेन्स की तरफ जाना, मतलब जहाँ भी आपको बहुत अच्छा फील हो, जो आपसे कनेक्टेड हो, ऐसी किसी जगह पर ट्रैवल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ट्रैवलिंग आपके लिए आ रही है माय डियर। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी रहते हो तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं थोड़ा अपने लिए समय निकालो, थोड़ा ट्रैवल करो माय डियर, ठीक है। ट्रैवल करोगे तो अपने आप को फ्रेश फील करोगे, अपनी ऊर्जा को ना आप खुद देखोगे कि आप बैलेंस फील कर रहे हो, फिर आप उसी तरीके से तरोताज़ा होकर के काम को करोगे, समझ रहे हो आप। और अपने असली पोटेंशियल को, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो नई चीज़ें ओपन होना चाहती है, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी बात करी है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है कुछ लिब्रास की लाइफ में, जो कि आप कर सकते हो, जो कि इमोशंस के बहुत करीब है। तो कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी का कार्ड है यहाँ पे, कुछ तो यहाँ पर क्रिएट होना चाहता है आपके थ्रू, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और एक मैसेज आया है मेरे पास अभी अभी, डिवाइन मुझे दे रहे हैं, जो लोग यहाँ पे, जो लिब्रास यहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं ना माय डियर, अगर आपकी कंसीविंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ को पहले देखो। कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते तो नहीं रहते उस चीज़ को लेकर के, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर सोच रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है और उस नेगेटिविटी से बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप मेडिकेशंस ले रहे हो, ट्रीटमेंट्स ले रहे हो उस चीज़ को लेकर के, कंसीव करने को लेकर के, लेकिन चीज़ें चल नहीं रही हैं क्योंकि आपका माइंड अभी वहाँ पे उतना सेटल नहीं है। आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के सोचते हो। अपने अकॉर्डिंग देखिए ये किस तरीके से रीडिंग, ये बात मैच हो रही है आपको। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, एक तो ओवरथिंक मत करो, पानी वाली जगह आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और दूसरा नेचर से, जो बोल ही रही हूँ, पानी की जगह या नेचर से, पेड़ पौधों से आपको कनेक्ट होने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, हम और देख लेते हैं आपके लिए लिब्रास और क्या मैसेज है। क्या बात है। फर्म फाउंडेशन, ओके। लिब्रा, तुला राशि 2023, क्या मैसेजेस हैं भोले बाबा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लिब्रा को ईयर 2023 के लिए, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, ये भी आना चाहता था। ट्रैप्ड इन अ फियर, और क्या है, स्टैंड योर ग्राउंड, लिब्रा तुला राशि, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस,
ट्रुथ, जो कि जजमेंट की ही ऊर्जा है। हाँ वाह, यहाँ पर आया है हमारे पास, जो पहले भी आया था, सेलिब्रेशंस। तो ये इसमें वो एक मैसेज आपको देना भूल गई थी जो मुझे मिला था, और यहाँ डिवाइन ने ना वो दोबारा से याद दिला दिया मुझे, ठीक है। तो ये ईयर ना बेसिकली आपका लिब्रास 2023 सेलिब्रेशंस का ही रहने वाला है। आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत इन्जॉय करोगे। आपको ऐसे बहुत सारे पल मिलेंगे, मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता रहेगा कुछ कुछ समय बाद, जैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपके लिए एक मैसेज था। और दूसरा मैसेज यहाँ पर क्या है कि देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा, देखिए ये वही है ना, ट्रैप्ड इन अ फियर, किसी चीज़ को लेकर के अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, होता है एक चीज़ को हम सोच रहे हैं, एक चीज़ को सोच सोच कर इतना हमने सोच लिया उस बारे में कि पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी निकाल दिया है, तो वहाँ चीज़ें, सिचुएशंस खराब हो जाती हैं। तो वहाँ आप अपनी ही माइंड के जाल में आप फंस जाते हो, अपनी ही उसमें सिचुएशन में आप फंस जाते हो। तो वो आपको काम नहीं करना है। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, अपने अंदर का वो जो लीडर है ना, उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। चाहे कुछ भी हो सिचुएशन, आपको खड़े रहना है, ओवर थिंक नहीं करना है, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को लो नहीं करना है। जिन लोगों का यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो है, आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, आपको डिवाइन बोल रहे हैं अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर वर्क कीजिए। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा ब्लॉक्ड है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। किसी ने मुझे पूछा था, आई डोंट नो कौन सी रीडिंग में था, कि हम अपने चक्रास को कैसे ओपन करें। तो माय डियर, यहाँ पर आपको वीडियोस बहुत सारी मिल जाएंगी, आप उसकी मेडिटेशन कीजिए और उन स्पेसिफिक चक्रास के जो बीज मंत्रास होते हैं उनकी चैंटिंग करेंगे, वो हील भी होंगे और वो ओपन भी होंगे, ठीक है, बैलेंस भी होंगे। तो डोंट वरी। और यहाँ पर है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो है विद द 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ ना कुछ है ऐसा जो आपकी इमोशंस को फुलफिल कर रहा है, जो आपको अंदर से खुशी प्रदान कर रहा है, जो आपको ना आपकी आत्मा को जिसे कहते हैं वो खुश कर रहा है। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती लिब्रास, ठीक है। और यहाँ पर ट्रुथ का कार्ड है, बैलेंस होकर के चलिए अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे एक्शंस लोगे लिब्रास, डिवाइन आपको बोल रहे हैं, वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे विद द ट्रुथ का। बस आपको जो एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, जो भी क्रिएट करना है, अपने साथ ट्रुथफुल रहिए। जो आपकी इनर वॉइस आपको बोल रही है, जो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है, उसे ही फॉलो करना है, उसे मैनिपुलेट नहीं करना है आपको, ठीक है। ओवर थिंकिंग करके, ज़्यादा सोच करके उन चीज़ों को बदलना नहीं है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी एग्जाम्पल दिया है। ये आपको डिवाइन यहाँ पर बोलना चाहते हैं। तो ये वक्त आ गया है आगे बढ़ने का, अपनी इनर कॉलिंग को सुनने का। कुछ ना कुछ है, कुछ एक अदर लेवल पर हो रहा है लिब्रास यहाँ पर। और देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये कार्ड रह गया नीचे, आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है। मैंने ये डेक उठाया है अभी, लेकिन ये कार्ड नीचे रह गया लास्ट में, तो दैट मीन्स ये किसी के लिए मैसेज है। आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी ऑफ पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो ये कुछ लोगों को यहाँ पर पास्ट की सिचुएशंस जो भी रही हैं आपकी, या कोई किसी इंसान को या खुद को या सिचुएशंस को कुछ भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आर्चएंजल रफेल के साथ काम कीजिए, उन्हें इन्वोक कीजिए कि वो आपके पास्ट के जो भी पेन्स रहे हैं, ठीक है, जो आपकी माइंड में, बॉडी में अभी भी चल रहे हैं, चाहे वो फिजिकली आपने फिजिकली आपने वो ट्रॉमा झेला हो, मेंटली वो ट्रॉमा झेला हो, कुछ भी हो सकता है, इमोशनली झेला हो, वो आपको हील करेंगे और आपके अंदर उस पीस को लाने में आपकी मदद करेंगे। ये किसी के लिए मैसेज है, किसी को ज़रूरत है कि पास्ट के पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है माय डियर। आर्चएंजल रफेल के साथ आप काम कर सकते हैं। यू आर प्रोफाउंडली क्लैरोविएंट, ओके, ट्रस्ट व्हाट यू सी इन योर माइंड्स आई as well as with your physical side, for your spiritual vision helps you with healing, टीचिंग एंड गाइडेंस। तो ये आप में से बहुत लोग जो है ना, मतलब जो लोग स्पिरिचुअली आगे ग्रो कर रहे हैं, मैंने बोला ना, आप लोग क्लैरोविएंट हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि
अपने उस गिफ्ट के साथ कनेक्ट होइए, उसे उस पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से भी ना वो चीज़ें ब्लॉक्ड हो जाती हैं, तो उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये साल आपका रहने वाला है कि आप ऐसी चीज़ों से इन पर ट्रस्ट करें और आगे बढ़ें, ठीक है। कि जो आप देख रहे हैं आपको होता है ना कि जब हम कभी ड्रीम भी लेते हैं तो हम क्या कहते हैं, हाँ हमें ड्रीम में अरे वो तो एक सपना था। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, हमें तो डिवाइन की तरफ से मैसेज मिला है वहाँ पर। तो वो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरीके से ले रहे हैं। और आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप उस विजन्स के थ्रू जो है आपको वो गाइडेंस मिल रही है। कुछ लोगों की हीलिंग यहाँ पर हो रही है, आप लोगों को कुछ सिखाया जा रहा है। तो फोकस कीजिए, जो भी आप देखें ड्रीम्स में, मेडिटेशंस करते वक्त, या फिर अचानक से कुछ आपको विजन्स दिखाई दे रहे या कुछ भी हो ऐसा, तो उन्हें लिख लीजिए, ठीक है, जर्नल कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लास्ट देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थर्ड आई चक्रा, इट इज सेफ फॉर यू टू सी द एनर्जी ऑफ लव इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म्स सच एज एंजल्स और एज इन विजन्स। तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर, आप में से बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ठीक है। और जो लोग मे भी अपनी थर्ड आई को ओपन कर रहे हैं, जिनकी थर्ड आई एक्टिवेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, तो मैंने बोला ना, ओ यहाँ पर देखिए आर्चएंजल रफाइल हैं, तो ये इनके साथ काम कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों को यहाँ पर थर्ड आई चक्रा आप लोग ओपन करना चाह रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि आप ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें, ये गिफ्ट्स ओपन नहीं हो रही हैं, तो माय डियर अभी हीलिंग की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आर्चएंजल रफाइल को बुलाएं, उनसे सपोर्ट मांगे, वो आपकी हीलिंग डेफिनेटली करेंगे। यहाँ पर वो मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पर भी वो सबसे पहले अपने आप ही आए हैं, ठीक है। और अभी भी देख लीजिए आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।